मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष में एकादशी, क्यों, इसका फल क्या है। पहले तो ये जानिए एकादशी के स्वामी विश्वदेव हैं, विश्वदेवा, और एकादशी सबसे ज़्यादा कल्याणकारी होती है कि पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। और एकादशी में यदि कोई बालक जन्म लेता है उसका देखिए दृढ़ निश्चय वाला मिलनसार और कला मर्मज्ञ और यशस्वी होता है। ये तो मतलब एकादशी में जो बालक जन्म उसका फल हो गया। अब आते हैं एकादशी पे। एकादशी जो है सावन मास में कहा जाता है, यह सावन कृष्ण पक्ष, इसको कामिका एकादशी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। इसे पवित्रता के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रातःकाल स्नान ध्यानादि से निवृत्त हो भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान करा के भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों आरती उतारना चाहिए। अब इसमें कथा क्या है, कहा जाता प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर साहब रहते थे, बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। अब उनका विवाद हो गया किसी ब्राह्मण से। अब विवाद हो गया, उसमें ब्राह्मण की हत्या हो गई। अब ब्राह्मण जो की मृत्यु हो गई। अब ठाकुर साहब जो, क्योंकि पहले लोग देखिए बड़े सात्विकी ब्राह्मण, बड़े शुद्ध ठीक ठाक रहते थे। अब ब्राह्मण जो है चाहे जैसा भी हो गया है अलग, क्योंकि पहले का ब्राह्मण गायत्री संध्या वेद मंत्र का जाप वो सब करता था तो शुद्ध रहता था, तो उसकी ऊर्जाएं शक्तियाँ रहती थी, तो इससे लोग उसका सम्मान भी करते थे, आदर भी करते थे। और ये भी सोचते थे कि अगर ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या का दोष भी लगेगा और वो ब्रह्म बन जाएगा। ये सब बातें लोग ये कहती थी। अब वो ठाकुर साहब ने को चिंता हुई कि ये ब्राह्मण की हत्या हो गई हमारे से, तो इसका प्रायश्चित कैसे करें। तो अब प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सोचा कि इसकी तेरही कर दें। तो उन्होंने तेरही का प्लानिंग किया, लेकिन उनके तेरही में ब्राह्मण लोग भोजन करने नहीं आए। अब वो भाई जो है बड़ा निराशा भी हुई, और फिर वो ब्राह्मणों के पास गए कि भाई हमारा कैसे कल्याण उद्धार होगा, अब जो पाप करना तो हमने कर दिया, वो तो हो गया हमसे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा है, जो ये कामिका एकादशी पड़ती है सावन के कृष्ण पक्ष, इसका व्रत रहो। भाई ठाकुर साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने उसका व्रत किया, और जब वो रात में शयन कर रहे थे तो जिस भाव और शुद्धता से, ये तो था ही शुद्धता थी कि उन्होंने अपना इस कार्य को ठीक से किया, तो विष्णु भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि तुम्हारा जो है व्रत सफल है, तुम अब जा करके ब्राह्मण की तेरही कर सकते हो। अब देखिए आजकल लोग जो है ये सब पे ध्यान नहीं देते हैं, क्रियाकर्म क्या ये सब जैसे निपटा लो,
लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है कि ये शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य को इस शरीर से मोह होता है, फिर जो प्रॉपर्टी, संपत्ति, घर, भाई, बंधु जो होते उनसे प्रेम होता है, तो और वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। और प्रेत योनि इतनी दूषित होती है, इतनी कष्टकारी होती है कि जिसके पास जाता है वो अशुद्ध होता है, दूषित होता है। और घर में पूरा वातावरण कहा जाता है कि अगर कोई प्रेत योनि में वायु तत्व में विलीन होकर के अपने परिजनों और दोस्त मित्र के पास अपने उद्धार कल्याण की कामना करता है, और वो जिसके संपर्क में आता है मानसिक विकार देता है, क्योंकि अशुद्ध करता है, मानसिक विकार देगा, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती, रोग व्याधि, विवाद, काम में बाधा, प्रगति में रुकावट होने लगती है। तो ये सब चीज़ें होती है, और कहा जाता है इसीलिए कि इस क्रिया कर्म के कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए। लेकिन अब लोग उसको एक खाना पूरी की तरह से उसको निपटाना चाहते हैं, करते हैं। तो ये सब दिक्कतों के वजह से आज आदमी परेशान है, और छाया का प्रभाव कहा जाए बहुत विस्तृत और बहुत विकृति के रूप में फैल गया है। तो हमारा आज का वीडियो जो है बताने का, कहने का तात्पर्य यही है कि लोगों में कैसे जागरूकता आए कि अपनी संस्कृत, सभ्यता, कल्चर को पहचान। ठीक है, आप बाकी सारे कार्य को कीजिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो, लेकिन संस्कृति को अपने पहचानिए, क्योंकि आ जाता है उसका लॉजिक है, तर्क है, और जानिए, दूसरों को बताइए। हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था इसीलिए ही बनाई गई थी कि सारे कार्य सुचारू रूप से चलते, क्योंकि आदमी भौतिक जीवन से ज़्यादा सनातन में पारलौकिक देखता है कि ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से प्राप्त हुआ है। हमको इस जीवन में सुख भोग से ज़्यादा पारलौकिक कल्याण के लिए चाहिए कि पुनः हमको किसी गर्भ में माता पिता के द्वारा जन्म ना लेना पड़े। ये तो अब की बार ही पैदा हो गए, माता पिता का बहुत उद्धार कल्याण कृपा है कि पाल पोस करके किसी तरह से बड़े हो गए। इसलिए जो है आदमी को हमेशा इस तरफ जागरूक रहना चाहिए। तो अब हम जो है, हाँ, अब ठाकुर साहब जो है इसलिए करना चाहिए। फिर ठाकुर, जब भगवान विष्णु ने उनको स्वप्न दिखाया ठाकुर साहब को कि अब तुम तेरा ही कर सकते, उसके बाद उन्होंने इस कार्य को करने के लिए तैयारी किया। ब्राह्मण के पास फिर गए और बातचीत करके उन्होंने इस तेरही का अपना कार्यक्रम किया। ब्राह्मण लोग आए, भोजन किए, तेरही कर और सारे कार्यक्रम को, और वो उस पाप से मुक्त हुए। इसलिए ये कामका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्षी और भी सभी जो एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। पहले कृष्ण पक्ष की पड़ती है किसी मास में, और फिर शुक्ल पक्ष की पड़ती है। तो हमने आपको इस एकादशी का फल बताया। अब आगे हम आपको फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे दूसरी एकादशी का, या और क्योंकि हर माह में
2 एकादशी पड़ती है और हर एक के नाम, हर एक के काम अलग अलग हैं और हमारे यहाँ एकादशी का बड़ा महत्व है। चलिए, आप हमारा वीडियो अगर देखते हैं, हमारी जानकारी हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुंडली दिखाना है, बनवाना है, मिलवाना है या कोई पूजा पाठ, ग्रहों की शांति या किसी समस्या का समाधान, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9935 25 92 60 790 592 45 19। ये हमारा नंबर है, इस पर आप संपर्क करके और अपनी कार्य का लाभ ले सकते हैं। चलिए, अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे।